पर समुच्चय के प्रकार लिखे गए हैं। समुच्चय के प्रकार को अंग्रेजी में टाइप्स ऑफ सेट्स कहा जाता है। इसमें पहला प्रकार लिखा गया एकल समुच्चय, जिसको सिंगलटन सेट कहा जाता है। इस एकल समुच्चय की परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। मतलब इसका किसी समुच्चय में केवल एक पद हो या एक ही वस्तु हो या एक ही अवयव हो, तब उस स्थिति में उस समुच्चय को एकल समुच्चय कहा जाएगा। जैसे में उदाहरण दिया गया है, ये देखिए समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए मझला कोष्ठक का प्रयोग किया गया है और उसके अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया। इस समुच्चय के अंदर केवल एक अवयव है, इसलिए इसको एकल समुच्चय कहा जाएगा। तो यह तालिका विधि है। इसी को समुच्चय निर्माण विधि से अगर प्रदर्शित करना हो तो उसके लिए देखिए उदाहरण लिखा गया है, यक्स सच दैट, यानी यक्स इस प्रकार से समुच्चय है किसका, एक सम अभाज्य संख्या का। तो आप जानते हैं कि कोई भी सम और अभाज्य संख्या जो होती है वह दो होती है, क्योंकि दो सम भी होती है और अभाज्य वह स्वयं से ही कटती है। तो यहाँ पर एक ही अवयव में इसमें भी मिलेगा। दूसरा है परिमित समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में फिनाइट सेट बोलते हैं। इसकी परिभाषा बताई गई है, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित या सीमित हो परिमित समुच्चय कहलाता है। मतलब ये कि किसी समुच्चय में जो अवयवों की संख्या लिखी गई है उसे हम ज्ञात करें, यानी गिन सकें, काउंट कर सकें और आसानी से उसे बता सकें, तो वैसे समुच्चय को परिमित समुच्चय कहा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण लिया गया है, 1, 2, डॉट 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 26। अब देखिए 26 के बाद ये संख्या आगे नहीं बढ़ रही है और इसमें लगातार संख्याएं लिखी जा रही हैं। इसका मतलब 1 से 26 तक की संख्याएं इसमें है और हम इसे आसानी से मतलब गिन सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए यह एक परिमित समुच्चय का उदाहरण होगा, क्योंकि इसमें जो अवयवों की संख्या है वह निश्चित है, कि मतलब 1 से शुरुआत हुआ है और लगातार चलते चलते 26 तक समाप्त हो गया है। अब इसका कारण दिया गया है, कोई पूछे कि ये कैसे सीमित यानी परिमित समुच्चय है, तो लिखा जाएगा यहाँ पर क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या 26 है। ये आपका तालिका विधि हो गई। इसी को समुच्चय निर्माण विधि से अगर लिखना हो कोई एक और उदाहरण लेकर, तो हम लिखेंगे यहाँ यक्स सच दैट, यानी यक्स समुच्चय है इस प्रकार से किसका, तो सप्ताह का दिन। अब बताइए सप्ताह में तो 7 दिन होंगे, इसलिए यहाँ पर भी संख्याएं जो हैं अवयवों की परिमित है। तो इसीलिए इसका कारण दिया गया क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या 7 है, यानी ये निश्चित है, तो इसलिए यह परिमित समुच्चय कहलाएगा। अगला है अपरिमित समुच्चय। अब इसकी परिभाषा देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते थे कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो या सीमित न हो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। और नहीं तो फिर इसी की परिभाषा इसी के द्वारा दे दीजिए कि जो समुच्चय परिमित नहीं है उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अब देखिए परिमित में संख्याएं सीमित होती हैं, निश्चित होती हैं, तो अपरिमित में संख्याएं निश्चित नहीं होंगी। जैसे देखिए 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट। अब ये पता नहीं कहाँ तक लिखी जाएंगी, तो इसकी संख्याएं निश्चित नहीं हैं। तो ये आपका तालिका विधि हो गया। अब समुच्चय निर्माण विधि द्वारा अगर किसी समुच्चय को लिखना हो और वह अपरिमित हो, तो यहाँ पर लिखा गया यक्स सच दैट यक्स समतल में संगामी रेखाएं, यानी यहाँ पर एक ही समतल में, जैसे मान लिया किसी समतल में ये बिंदु है, तो इस बिंदु से कई रेखाएं जा सकती हैं, क्योंकि संगामी रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। तो इसमें बहुत सी रेखाएं, अनंत रेखाएं खींची जाएंगी, तो इसलिए इसकी संख्या निश्चित नहीं है और ये निश्चित नहीं होगा, तो इसका मतलब ये समुच्चय अपरिमित समुच्चय होगा। अपरिमित समुच्चय को अनंत समुच्चय भी बोला जाता है। अब चौथा नंबर है समान समुच्चय।
इसको अंग्रेजी में इक्वल सेट बोला जाता है। इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। कब? यदि प्रत्येक समुच्चय का अवयव समान हो। मतलब दो या दो से अधिक समुच्चय को समान समुच्चय तभी कहा जाएगा जब उनके अवयव समान हों। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिखा गया समुच्चय ए, इसके अवयव क्या हैं? 3, 5, 10। और यहाँ पर एक उदाहरण और लिया गया समुच्चय बी, इसके अवयव 5, 10, 3 है। देखिए इनका क्रम इधर उधर है, अलग है, लेकिन अवयव सेम है। देखिए इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है। 5, 5, 10, 10। इसका मतलब समुच्चय ए और समुच्चय बी समान समुच्चय, मतलब दोनों आपस में बराबर हैं। देखिए लिखा गया रिक्त समुच्चय, इसको अंग्रेजी में नल सेट, इम्प्टी सेट, वाइड सेट, इन 3 नामों से जाना जाता है। इसकी परिभाषा लिखी गई है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे देखिए ये मझला कोष्ठक बना के इसके अंदर कोई अवयव नहीं लिखेंगे तो यह रिक्त समुच्चय का प्रतीक होता है। या तो आप ग्रीक अक्षर जो कि फाई इसको बोलते हैं इस तरह से प्रदर्शित करेंगे तो भी यह रिक्त समुच्चय का प्रतीक होता है। अगला है हेडिंग उप समुच्चय, इसको अंग्रेजी में सबसेट कहते हैं। इसकी परिभाषा है, यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हों कि ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हों तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। इसे निम्न प्रकार से निरूपित करते हैं, जैसा कि देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि ए बी का उप समुच्चय होगा तब उसे इस तरह से लिखेंगे और पढ़ेंगे ए बी का उप समुच्चय है, या तो कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी, मतलब बी का ए जो है उप समुच्चय है। और ये कैसे सिद्ध होगा? तो इस परिभाषा को उदाहरण के माध्यम से समझिए। हमने यहाँ पर एक समुच्चय ए लिया है और दूसरा समुच्चय बी। समुच्चय बी में 1 से 10 तक की लगातार संख्याओं को लिखा गया है और समुच्चय ए में 1 से 4 तक की लगातार की संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं समुच्चय बी के भी अंदर होंगी, जैसा कि यहाँ लिखा गया है, यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हों कि ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हों, तो इसके सभी अवयव बी के भी अवयव हैं, तब उस समय क्या कहा जाएगा? ए को बी का उप समुच्चय कहेंगे। तब आप यहाँ लिख सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी। अब अगला है 7वां नंबर उचित उप समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इसकी परिभाषा इसी से संबंधित है। यहाँ लिखा गया, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय, कहने का मतलब इसी प्रकार से होना चाहिए, और बी नॉट इक्वल ए, कहने का मतलब ये कि बी और ए आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, अर्थात बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो। तो देखिए इस बी के अंदर ऐसे बहुत से अवयव हैं जो कि ए के अंतर्गत नहीं है, जबकि यहाँ न्यूनतम में कम से कम कितना होना चाहिए? 1, और अधिक से अधिक जितना भी हो। तो ए को बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं। इससे प्रतीक यानी यहाँ पर लिखा गया ए प्रॉपर, देखिए ये लिखा गया प्रॉपर सबसेट ऑफ बी से प्रदर्शित करते हैं। अगला नंबर है अधिसमुच्चय, जिसको अंग्रेजी में सुपर सेट बोलते हैं। इसकी भी परिभाषा इसी से संबंधित है। यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय हो और बी नॉट इक्वल ए, मतलब ए और बी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, तब बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। और इसे दर्शाने के लिए लिखेंगे बी सबसे सुपर सेट ऑफ ए, इसको ऐसे करके प्रदर्शित कर देंगे। अगला है घात समुच्चय, इसको अंग्रेजी में पावर सेट कहते हैं। इसकी परिभाषा है, दिए हुए समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए।
जैसे यहाँ पर कहा गया दिए हुए समुच्चय ए, तो हमने एक समुच्चय ए माना है और इसके ये अवयव हैं, तो ए का घात समुच्चय ज्ञात करना है। अब इसका घात समुच्चय ज्ञात करने के लिए आप परिभाषा में देख रहे हैं कि दिए हुए समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहा जाता है। तो सबसे पहले आप दिए गए समुच्चय के उप समुच्चय को प्राप्त कीजिए और जितने भी उप समुच्चय प्राप्त होंगे उनको कामा लगा लगा कर एक मझले कोष्ठक के अंदर लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि उप समुच्चयों का एक समुच्चय प्राप्त हो जाएगा और इसी समुच्चय को दिए गए समुच्चय का घात समुच्चय कहते हैं। तो देखिए ये समुच्चय है और किसी भी समुच्चय का एक उप समुच्चय रिक्त समुच्चय भी होता है। तो रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक अवयव शून्य लिया गया, तो ये जो शून्य से जो बनाया गया है समुच्चय, ये समुच्चय इस समुच्चय का उप समुच्चय, 3 भी है इस समुच्चय का उप समुच्चय, तो ये सब उप समुच्चय हैं और इन सभी उप समुच्चयों को एक मझले कोष्ठक में कामा लगा के लिखेंगे तो ये उप समुच्चयों का समुच्चय होंगे और इन्हीं को घात समुच्चय कहेंगे और घात समुच्चय को पीए से प्रदर्शित